संस्कृतम, यानी अब खेल खेल में आप संस्कृत क्रीडना संस्कृत शिक्षन्तु, यानी अब आप खेल खेल में संस्कृत सीख सकते हैं। दरअसल दिल्ली सरकार की ओर से मस्सी की पाठशाला की शुरुआत की गई थी, जिसमें अलग अलग स्कूलों में बच्चों को खेल खेल में तरह तरह की एक्टिविटी सिखाई जा रही है। और इसी के तहत दिल्ली संस्कृत अकेडमी ने दिल्ली के तमाम सरकारी स्कूल में बच्चों को अब खेल के जरिए संस्कृत सिखाने की शुरुआत की है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में। यहाँ पहले पीछे तस्वीरों में देखिए किस तरह से बच्चों को खेल खेल में संस्कृत सिखाई जा रही है। भारतीय संस्कृति को बच्चों में पिरोने के लिए ये एक प्रयास किया गया जिससे बच्चे आसानी से संस्कृत सीख सके, क्योंकि संस्कृत को कठिन माना जाता है, बच्चे आसानी से इसे सीख नहीं पाते हैं। फिलहाल यहाँ पर बच्चों को आसान सी एक्टिविटी में हंसते खेलते संस्कृत सिखाई जाती है, चाहे वो बॉडी पार्ट्स हो, चाहे वो सेंटेंस मेकिंग हो, दिनों के नाम हो या फिर वर्ब्स हो, उन्हें हर वो चीज हंसी खेल में सिखाई जाती है। यहाँ तस्वीरों से ही साफ है कि बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बड़े ही सरल तरीके से बच्चों को वो भाषा सिखाई जा रही है जो धीरे धीरे लोग भूलने लगे हैं या बच्चे अब सीखते नहीं हैं। यहाँ पर मस्सी की पाठशाला के जरिए अभी फिलहाल बच्चों को बॉडी पार्ट्स जो हैं उनके नाम सिखाए जा रहे हैं। जरा हम कुछ बच्चों से ही समझ लेते हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं। ये बताइए, खेल खेल में बॉडी पार्ट्स आप सीख रहे हैं, मजा आ रहा है? हाँ, मजा आ रहा है। क्या क्या सीख रहे हैं अभी? अभी बॉडी पार्ट्स के नेम। अच्छा, ये बताइए हाथ को क्या कहते हैं संस्कृत में? हस्त। और सिर को? सिर को फॉरहेड को ललाटः, सिर को मस्तकः और कमर को कटकः। अच्छा, ये बताइए, इससे पहले मस्सी की पाठशाला की शुरुआत जब नहीं हुई थी तो संस्कृत बच्चों को बड़ा टफ लगता था, अब आसान लगने लगा है? हाँ, पहले तो टफ लगता था पर अब थोड़ा इजी लगता है। इजी लगने लगा है क्योंकि बच्चों को बड़े खेल खेल में सिखाया जाता है। हम जब यहाँ पहुंचे थे तो हम देख रहे थे मैम आपको सेंटेंस मेकिंग सिखा रही थी, क्वेश्चन आंसर्स हो रहे थे। कितना आसान हो गया है संस्कृत? अब बहुत आसान लगती है संस्कृत। पहले ऐसा लगता था कि क्या है ये, बट अब मैम ने हमें एक्टिविटी के थ्रू समझाया तो बहुत इजी लगने लगी है संस्कृत। अच्छा, मुझे ये बताइए, हम जब अपने स्कूल में पढ़ते थे तो संस्कृत बहुत टफ लगती थी, लेकिन मैम आपको खेल खेल में मस्ती के जरिए जो ये संस्कृत सिखा रही है, क्या क्या सीखा अब तक? हमने सेंटेंस मेकिंग सीख लिए, बॉडी पार्ट्स, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम और हमारी जो आसपास की क्रियाएं होती हैं वो, और बहुत सारे गीत, श्लोक, हम सुबह उठते हैं वो श्लोक, खाना खाते टाइम जो धरती माता को क्षमा करते हुए श्लोक, बहुत सारी। अच्छा, इतने श्लोक सीखे, जरा हमारे दर्शकों को एक आधा श्लोक सुना। एक है सुबह उठते सबसे पहले, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अच्छा, ये तो सुबह का श्लोक हो गया। अभी आपने कहा उठ के धरती माता से क्षमा भी मांगते हैं, वो कौन सा श्लोक है? वो समुद्र वसने देवी, ये पूरा याद नहीं है लेकिन याद। अच्छा, चलिए ठीक है, फिर भी मैं मानती हूँ कि संस्कृत जो सिखाने का एक प्रयास है वो काफी सरल हो गया है, क्योंकि खेल खेल में बच्चे यहाँ संस्कृत सीख रहे हैं। फुल एंजॉयमेंट हो रही है? यस मैम। अच्छा, समर वेकेशन में समर कैंप लगा है, बच्चे अक्सर समर कैंप्स नहीं जाना चाहते, घर पे बैठ के मस्ती करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, इसकी वजह से स्कूल आने का डेली मन कर रहा है, तो हम डेली चाहते हैं कि डेली स्कूल आए और इस कक्षा में पार्टिसिपेट करें। क्या क्या सीखा है अब तक यहाँ पर? बहुत कुछ सीखा है, अव्यय सीखा है, संख्याएं सीखी है, बहुत से आसपास की जो चीजें हैं उनके नाम सीखे हैं, श्लोक्स और बहुत से सॉन्ग्स है जो संस्कृत में वो सीखे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इस क्लास में पार्टिसिपेट कर। हाँ बिल्कुल, मैं ये बोलने में वाली थी क्योंकि देखिए हमें तो संस्कृत बहुत कम आती है, हमें एक बार अगर अपना इंट्रोडक्शन देना हो संस्कृत में तो कैसे देंगे? मम नाम मुनावरा, अहम 10वीं कक्षायां पठामि, मम पितु नाम मोहम्मद इब्राहिम, मम मातु नाम शाजिया अस्ति, अहम भोगल नगरे निवसामि, अहम अफगानिस्तान देशस्य अस्मि, अहम विद्यालयं पठिष्यामि।
देखिए, तो इस तरह से अब पूरा सेल्फ इंट्रोडक्शन जो है वो बच्चे संस्कृत में बोल पा रहे हैं। वैसे यहाँ तरह तरह की एक्टिविटी हो रही है। आप लोगों, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से संस्कृत अब समझने लगे होंगे, बोलने लगे होंगे। इससे पहले इतना मजा आया था कभी संस्कृत पढ़ने में? नहीं, पहले तो मेरे को संस्कृत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती थी और मेरे मार्क्स भी बहुत कम आते थे, मेरे को इतने अच्छे नहीं लगते थे मेरे मार्क्स। इस बार भी मुझे संस्कृत में बी मिला था, बट अभी ये जो समर कैंप लग रहा है इसकी वजह से मुझे ये लग रहा है कि हाँ, मेरे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। कौन सी क्लास में? 10th। अच्छा, ये बताइए, 10th में आ गए आप, बोर्ड भी होगा अब इस साल, एग्जाम्स देने हैं, और अब जो संस्कृत सीखना इतना आसान लगने लगा है, तो ऐसा नहीं लग रहा है ये थोड़ा पहले होता तो ज्यादा अच्छा होता? हाँ, ये अगर थोड़ा पहले होता तो थोड़ी अच्छे से संस्कृत आती, पर अभी भी जितनी आनी चाहिए उतनी तो आ ही रही है। मतलब जितनी ज़रूरत है उतनी मेरे को पहले नहीं आती थी, पर अभी मेरे को ये है कि हाँ, मैं कोई क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ। क्वेश्चन का आंसर आपकी फ्रेंड तो दे सकती हैं। आप बताइए, कितना मजा आ रहा है संस्कृत सीखने? मैम, बहुत मज़ा आ रहा है। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि संस्कृत इतनी मस्ती में भी हम सीख सकते हैं। पहले तो मैम ऐसा लगता था संस्कृत कब चला जाए हमारे सिलेबस से, बट अब हम चाहते हैं कि 10th के बाद भी 11th-12th में हम संस्कृत पढ़ें। बिल्कुल। देखिए, अक्सर लोग पहली रो के बच्चों से बात कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे भी जाना जरूरी है, क्योंकि सेकंड बेंच, थर्ड रोज के बच्चों से ही बात करना जरूरी होता है। संस्कृत सीखने में मजा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। पहले संस्कृत बहुत डिफ़िकल्ट लगती थी, संस्कृत में मार्क्स भी कम आते थे, पर अब हमें संस्कृत सिखाई जा रही है तो हमें बहुत खुश नसीब है कि हम संस्कृत सीख रहे हैं और हम बहुत सीखेंगे संस्कृत, क्योंकि हमारी ये बहुत पुरानी भाषा है जिसे हमें सीखने का मौका मिल रहा है, तो सीखने का अच्छा लग रहा है बहुत सीखने। देखिए, संस्कृत को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहा जाता है। संस्कृत भाषा से ही दुनिया भर की सारी भाषाओं का जन्म हुआ है, और अब आप वो भाषा खेल खेल में सीख रहे हैं। एक नया प्रयास, एक नई कोशिश। बच्चे कितना एंजॉय करते हैं? पहले से तो काफ़ी एंजॉय हो रहा है, और ये मैम जिस तरीके से सिखाते हैं एक्टिविटीज करा के, बहुत अच्छा लगता है और मज़ा भी बहुत आता है। यानी जो गर्मी छुट्टियां हैं वो फुल वसूल हो रही है? यस मैम, गर्मी छुट्टियां फुल वसूल हो रही हैं। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। टीचर से जानना भी जरूरी है, क्योंकि ये जो एक प्रयास है इसमें टीचर्स का भी बहुत अहम योगदान होता है। कहते हैं अच्छा शिक्षक हो तो बच्चा कुछ भी सीख सकता है। आप बच्चों को बड़ा खेल खेल में यहाँ संस्कृत सिखा रही थी, मैंने देखा आप खुद भी हंस रहे हैं, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। एक एक्टिविटी है, यानी संस्कृत को बड़ा आसान बनाने की कोशिश। संस्कृत ने बदामी संस्कृत में बिल्कुल, हाँ। और आप एक बार हिंदी में ट्रांसलेट जरूर करिए। मैम, एवम् अस्ति, एषा कार्यशाला दिल्ली संस्कृत अकादमीतः अस्ति। अस्यां कार्यशालायां वयं खेल माध्यमेन संस्कृत सम्भाषणस्य अभ्यासं कुर्मः। अस्माकं छात्राः गतिविधि माध्यमेन ते अत्र पठन्ति, ते आनन्दम् अनुभवन्ति। छात्राः श्लोकं पठितवन्तः, प्रातः काले किं श्लोकं वक्तव्यं, मध्याह्ने भोजनात् पूर्वं वयं किं श्लोकं वक्तव्यम्। अनन्तरं छात्राः अत्र शब्दकोशस्य तेषां वर्धनम् अभवत्। ते खाद्यपदार्थानां नामानि ज्ञातवन्तः। गतिविधि माध्यमेन, एक्टिविटी माध्यमेन ते अत्र क्रियां भवन्तः दृष्टवन्तः, कथं ते बॉडी पार्ट्स् नेम् यद् भवन्ति तर्हि कुत्र स्पर्शं कुर्वन्ति, यत् अहं वदामि तत् सर्वं बहु सम्यक्तया कुर्वन्ति। इतोपि छात्राः प्रतिदिनं वदन्ति, महोदय अद्य नूतना क्रीडा कारयन्तु। तो मैम, मैंने क्या किया है कि मैंने जो संस्कृत, जैसे हमारी ये मान्यता रहती है कि संस्कृत जो है बहुत कठिन है और बोरिंग एक तरह से बोलते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है यहाँ पर संस्कृत को सरल बनाने के लिए। संस्कृत तो अपने आप में सरल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बस ये है कि हमें उस तरीके से क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो नई जनरेशन के हैं और उन्हें पुराना तरीका पसंद नहीं आता है जो हम लेक्चर मेथड कराते थे पहले। तो मैंने उसमें थोड़ी सी ट्विस्ट किया। मैंने उसको क्या किया कि जैसे कि मैं मेंटोर टीचर भी हूँ, तो मैंने उसमें जो एक्टिविटीज सीखी, ये जितनी गतिविधियां मैंने कराई हैं वो या तो हैप्पीनेस करिकुलम की हैं, या ईएमसी की हैं, या देशभक्ति करिकुलम की हैं, जिनको मैंने संस्कृत में इनको इंटीग्रेट किया कि कैसे हम संस्कृत को इंटरेस्टिंग बनाएं। और जो एक्टिविटी बच्चे कर रहे थे ये दूसरे पाठ्यक्रम की थी, जिनको मैंने अपने विषय के साथ जोड़ा, और उसको मैंने इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम भी लगा कि मैं कैसे इंटीग्रेशन करूं कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरी क्लास में एंजॉय करें और अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा होमवर्क भी किया था, और जब मैंने क्लास में इसको प्रैक्टिकली करके देखा तो वाकई में बच्चों का जो उत्साह था वो दोगुना हो गया, और हर दिन वो एक नई गतिविधि करते हैं। ये जैसे 22 मई से 7 जून तक ये कार्यशाला है, तो हर दिन के लिए मैंने अलग एक्टिविटी प्लान की है, ताकि जो एक होता ना कि रोचकता भी बनी रहे और विषय का ज्ञान भी बच्चों तक पहुंच जाए। तो वो मैंने करके देखा, वो एक्सपेरिमेंट मैंने किया, और आप देख सकते हैं वो कितना सफल हुआ है। और बच्चों की जो चेहरे के भाव हैं वो बता सकते हैं कि वो इंतजार करते हैं इस क्लास का, और बच्चों
बच्चों के साथ साथ जब बच्चे खुश होते हैं तो टीचर को तो अपने आप में खुशी होती है। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे इन चीज़ों को इतना एंजॉय कर रहे हैं और खेल खेल में वो संस्कृत बोलना सीख रहे हैं। ज़्यादातर बच्चों को अपना परिचय आ गया है। उन्होंने कम से कम 7 से 8 समूह गीत तैयार कर लिए हैं और भी बहुत सारे गीत हैं, श्लोक पढ़ते हैं बच्चे और पूरी लय के साथ वो गाते हैं मस्ती में। तो जो इसका नाम है ना मस्ती की पाठशाला, वो वाकई में मस्ती की पाठशाला हो गई है और बच्चों के साथ साथ मैं भी इसको बहुत एंजॉय कर रही हूँ। और इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ दिल्ली सरकार का और साथ ही साथ दिल्ली संस्कृत अकादमी का कि उन्होंने बच्चों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अपने गर्मी के समय का सदुपयोग करें और कुछ नया सीखें। बिल्कुल, तो यहाँ बच्चे मस्ती की पाठशाला में मस्ती से संस्कृत सीख रहे हैं। अब यहाँ इतने सारे बच्चे मौजूद हैं, मैं इनसे एक बार ये जरूर कहूंगी कि हमें संस्कृत में एक बार ये जरूर जोर से सब बोल के दिखाएं कि हाँ बिल्कुल, एक बार सब बोल के दिखाइए जोर से। जयतु जयतु भवन्तः वदिष्यन्ति संस्कृत भाषा अनन्तरम् अन्ते वहं किं वदामि जयतु संस्कृतं भवन्तः किं वदिष्यन्ति अस्तु जयतु जयतु संस्कृतम संस्कृत भाषा जयतु जयतु संस्कृत भाषा पठतु पठतु संस्कृत भाषा अहं वदामि संस्कृत भाषा सर्वे वदन्तु संस्कृत भाषा जयतु जयतु संस्कृत भाषा पठतु पठतु संस्कृत भाषा अहं वदामि संस्कृत भाषा वयं वदामः संस्कृत भाषा माता वदति संस्कृत भाषा भ्राता वदति संस्कृत भाषा सर्वे वदन्तु संस्कृत भाषा जयतु जयतु संस्कृत भाषा वदतु वदतु संस्कृत भाषा जयतु संस्कृतं जयतु भारतम जयतु संस्कृतं जयतु भारतम जयतु संस्कृतं जयतु भारतम वन्दे संस्कृत मातरम् वन्दे संस्कृत मातरम वन्दे संस्कृत मातरम् वन्दे संस्कृत मातरम धन्यवादः स्वागतम। जयतु जयतु संस्कृतम यानी संस्कृत की जय हो। और इस तरह से दिल्ली सरकार का ये पाठ्यक्रम जिसमें मस्ती की पाठशाला के जरिए बच्चों को खेल खेल में संस्कृत सिखाई जा रही है, वो संस्कृत भाषा जो धीरे धीरे अब कहीं खोने लगी थी, खेल खेल में यहाँ बच्चे संस्कृत सीख रहे हैं बड़े ही फनी वे में। फनी इसलिए क्योंकि बच्चों को मजा आ रहा है, क्योंकि जो करिकुलम है इसमें किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है बच्चों पे। बच्चे यहाँ आसानी से एक्टिविटीज के जरिए संस्कृत सीख रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं और ये कहिए अपनी गर्मी की छुट्टियों का फुल एंजॉयमेंट के साथ उपयोग भी कर रहे हैं।